हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, 2 दिन से जो है थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इस कारण जो है वीडियो हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो आज की क्लास में अगर हम देखेंगे तो हम 3 दर्शन कवर करने वाले हैं। टोटल अगर हम देखें भारतीय षड दर्शन में हमने 3 दर्शन कवर कर लिया था, जिसमें हमने सांख्य दर्शन, योग दर्शन और जो हमारा वेदांत दर्शन था या उत्तर मीमांसा दर्शन, वो पार्ट कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम जो बाकी षड दर्शन के 3 दर्शन बचे हुए हैं, उसको जैसे कि न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और पूर्व मीमांसा दर्शन जो है, ये आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। फिर हमारा भारतीय षड दर्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर हम देखें तो हमने आस्तिक दर्शन वाला पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। नास्तिक दर्शन हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको उपनिषद से संबंधित वीडियो भी दे दिया है। तो इसके बाद हमारे दर्शन से संबंधित केवल एक वीडियो बचता है, जिसमें हम जितने भी महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं उनके क्या क्या सिद्धांत है वो वाला पार्ट देखेंगे। फिर हमारा दर्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें कई बार क्वेश्चन जो है वेदों से संबंधित भी आ जाते हैं, जो कि इंडियन हिस्ट्री के पार्ट है। कहीं ना कहीं वो भी दर्शन से ही संबंधित है, जैसे ऋग्वेद से संबंधित, सामवेद से, अथर्ववेद से या यजुर्वेद से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। अगर आपको उसका वीडियो भी चाहिए कि हम ऋग्वेद और ये चारों वेदों को कवर करें, तो आप जो उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तब हम उसको प्लान करेंगे। वरना जो है हमारा दर्शन का केवल एक ही वीडियो प्रॉपर बचा हुआ है, जिसमें हम अन्य जो भारतीय दार्शनिक है उनके सिद्धांत देखेंगे। अगर आपको वेदों से संबंधित भी वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस हिसाब से हम वेदों से संबंधित जो वीडियो है वो भी बनाएंगे। तो चलिए, आज की क्लास जो है हम मुख्य रूप से जो बाकी 3 षड दर्शन बचे वो पार्ट कवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पूर्व मीमांसा दर्शन। जैसे कि हमने देखा था कि जो मीमांसा दर्शन है वो मुख्य रूप से 2 टाइप के हैं। एक है पूर्व मीमांसा और एक है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा दर्शन को जो है हम मुख्य रूप से वेदांत दर्शन के नाम से जानते हैं। तो जो वेदांत दर्शन है वो मुख्य रूप से जो था ज्ञान कांड से संबंधित था, जबकि जो मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा दर्शन है वो कर्म कांड से संबंधित है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि मुख्य रूप से क्या होता है, वेद 2 भागों में बांटे जाते हैं। एक होता है कर्म कांड से संबंधित और एक होता है ज्ञान कांड से संबंधित। तो जो आस्तिक दर्शन का वह भाग, जैसे कि जो हम बोलते हैं, हम कौन सा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, वो क्या था, ज्ञान कांड से संबंधित था। जबकि जो पूर्व मीमांसा दर्शन है ये वेद के दूसरे भाग कर्म कांड से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि पूर्व मीमांसा दर्शन वेदों के कर्म कांड से संबंधित है, जबकि उत्तर मीमांसा दर्शन वेदों के ज्ञान कांड से संबंधित है। क्लियर है। तो पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक है वो उनका नाम है जैमिनी। जैसे कि मैंने बताया ये कर्म कांड से संबंधित दर्शन है, तो आपको याद रखना है पूर्व मीमांसा दर्शन कर्म कांड से संबंधित है। क्योंकि ये कर्मों पर आधारित है, कर्म से संबंधित दर्शन है, इसी के लिए पूर्व मीमांसा दर्शन को कर्म मीमांसा दर्शन भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि पूर्व मीमांसा दर्शन का दूसरा नाम कर्म मीमांसा दर्शन भी है। तो पूर्व मीमांसा दर्शन से संबंधित जो प्रश्न पेपर में पूछा जाता है वो है अपूर्व का सिद्धांत। आपसे पेपर में एक बार पीएससी में आया भी हुआ है कि अपूर्व का सिद्धांत जो है वो किस दर्शन से संबंधित है। तो अपूर्व का सिद्धांत जो है वो पूर्व मीमांसा दर्शन से संबंधित है। तो इसमें अपूर्व के सिद्धांत में अपूर्व का मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं। अपूर्व को एक अदृश्य शक्ति माना गया है, जिससे कर्म फल का निर्णय होता है। यानी जब व्यक्ति कोई कर्म करता है तो उसके एवज में उसको क्या कर्म फल मिलेगा, वो अदृश्य शक्ति जो है वो अपूर्व है कि वही डिसाइड करती कि किसी व्यक्ति को क्या कर्म फल मिलेगा। तो वही इस सिद्धांत में बताया गया कि कर्म फल का निर्णय कैसे होता है, वही अपूर्व के सिद्धांत में बताया गया। तो अदृश्य अपूर्व क्या, एक अदृश्य शक्ति है जिससे कि कर्म फल का निर्णय होता है। तो आपसे एक और चीज इंपॉर्टेंट जो है इस दर्शन से, इस दर्शन जो है ये 2 एक दार्शनिक रहे हैं जिनका संबंध जो है इसी दर्शन से रहा है। एक है कुमारिल भट्ट और एक है प्रभाकर भट्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुमारिल भट्ट किस दर्शन से संबंधित है, तो पूर्व मीमांसा दर्शन, या पूछा जाए प्रभाकर भट्ट किस दर्शन से संबंधित है, तो वो भी पूर्व मीमांसा दर्शन ही है। तो कुमारिल भट्ट ने एक सिद्धांत दिया इसी दर्शन के अंतर्गत, उस सिद्धांत का नाम है विपरीत ख्यातिवाद का सिद्धांत। तो आपको याद रखना है कि अगर ऐसा भी पूछा जाए कि विपरीत ख्यातिवाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है,
तो आपका डायरेक्ट आंसर पूर्व मीमांसा दर्शन ही होगा, क्योंकि कुमारिल भट्ट उसी दर्शन से संबंधित है। वैसे ही प्रभाकर भट्ट ने भी एक सिद्धांत दिया अख्यातिवाद का सिद्धांत, तो अख्यातिवाद का सिद्धांत भी पूर्व मीमांसा दर्शन संबंधित है, जिसको दिया है प्रभाकर भट्ट ने। क्लियर है? इसको हम डीप में नहीं जा रहे कि दर्शन क्या क्या, इस सिद्धांत में क्या क्या बोला गया है, केवल बेसिक पूछा जा सकता है कि इसमें ये सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है या किसने दिया। तो ख्यातिवाद का सिद्धांत प्रभाकर भट्ट, दर्शन पूर्व मीमांसा। विपरीत ख्यातिवाद का सिद्धांत कुमारिल भट्ट, दर्शन पूर्व मीमांसा। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि ये दर्शन को कर्म मीमांसा भी कहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पूर्व मीमांसा दर्शन के अंतर्गत कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो सबसे पहला कर्म जो है, टोटल 5 प्रकार के कर्मों को बताया गया है। तो सबसे पहला कर्म है नित्य कर्म। नित्य कर्म यानी ऐसे कर्म जो हम डेली लाइफ में हमको करना ही जरूरी है, जैसे कि पूजा करना जरूरी है, इसके अलावा जो है ध्यान लगाना जरूरी है। तो ऐसे कर्म जिसको हमको डेली बेसिस में करना ही चाहिए, ऐसे कर्मों को नित्य कर्म माना जाता है। ठीक है। दूसरा कर्म है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म विशेष अवसर पर किया जाने वाला कर्म, जैसे कि किसी की मृत्यु हो रही है तब जो कर्म किया जाता है, विवाह के समय जो कर्म किया जाता है, तो किसी विशेष अवसर पर किए जाने वाले कर्मों को नैमित्तिक कर्म कहते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर ये 2 प्रकार के कर्म, जो नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म, अगर कोई व्यक्ति नहीं करता तो पूर्व मीमांसा दर्शन के अंतर्गत उसको पाप माना जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो ये 2 प्रकार के कर्म जो ऊपर बताए गए नहीं करता, तो उसको पाप लगेगा, ऐसा माना जाता है। क्लियर है? तीसरा कर्म है काम्य कर्म। काम्य कर्म ऐसा कर्म होता है जो कि विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे कि इस दर्शन के अनुसार पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाने वाला कर्म। ठीक है, यानी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से जो कर्म किया जा रहा है, तो इस प्रकार का कर्म जो विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है उसको बोलते हैं काम्य कर्म। लेकिन ये कर्म करना जरूरी नहीं होता, अगर इस कर्म को नहीं भी करेंगे तो कोई पाप नहीं लगने वाला इस दर्शन के अनुसार। अगला कर्म है निषिद्ध कर्म। ऐसे कर्म जिसको नहीं करना चाहिए, जैसे हमेशा जो है आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। तो इसमें ये कर्म इसमें ऐसी चीजों को बताया गया जिसको नहीं करना चाहिए, अगर आप करेंगे तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से वैसे कर्म बताए गए हैं, अगर आप इसको करोगे तो आपको जो है नरक की प्राप्ति होगी। और अगला कर्म है प्रायश्चित कर्म, यानी अगर आप कोई ऐसा कर्म कर देते हैं जो कि निषिद्ध कर्म की श्रेणी में आता है तो उसमें आपको नरक की प्राप्ति होगी। तो आपको नरक की प्राप्ति ना हो तो उसके लिए जो कर्म किए जाने चाहिए उसको प्रायश्चित कर्म में बताया गया। यानी निषिद्ध कर्म के अंतर्गत जो हमको पाप लग रहा है, हम उस पाप से बच जाए, उसके लिए जो है प्रायश्चित कर्म बताया गया। तो ये हो गया आपका पूर्व मीमांसा दर्शन के अंतर्गत इतनी ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत से और कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। प्रवर्तक जैमिनी है, आपको याद रखना है। तो ये मेन तो प्रवर्तक, अन्य नाम, अपूर्व का सिद्धांत इतना ही ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो विपरीत ख्यातिवाद का सिद्धांत, अख्यातिवाद का सिद्धांत भी इसी दर्शन संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। अगला हम देखें तो वह है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन जो है इसके प्रवर्तक का नाम है कणाद मुनि। कणाद मुनि का ही अन्य नाम जो है वो है कणभुक और काश्यप। ठीक है, कणभुक और काश्यप। तो आपको याद रखना है कणाद मुनि के ही अन्य नाम में कणभुक और काश्यप। कणभुक और काश्यप भी जो है कणाद मुनि का ही अन्य नाम है। इसके अलावा इस दर्शन के अन्य नाम की बात करें तो वैशेषिक दर्शन को कणाद दर्शन भी कहते हैं, इसके अलावा औलुक्य दर्शन भी कहते हैं। तो अगर आपके पेपर में पूछा जाता है औलुक्य दर्शन किस दर्शन का नाम है, तो वैशेषिक दर्शन को ही औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। अगला है वैशेषिक दर्शन को न्याय दर्शन का जुड़वा दर्शन कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन को न्याय दर्शन का जुड़वा दर्शन कहा जाता है। जैसे कि अगर हम देखें वैशेषिक और न्याय दर्शन जुड़वा दर्शन है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दर्शन का भी एक ग्रुप बनता है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन का भी एक ग्रुप बनता है। तो वैसे ही वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन का एक जुड़वा दर्शन है। अगला है परमाणुवाद का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि परमाणुवाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, तो वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से ऐसा बोला जाता है कि जो सृष्टि का निर्माण हुआ है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर हुआ है। परमाणु एक ऐसा तत्व होता है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और बहुत सारे परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं और वही अणु आपस में मिलकर सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि परमाणु भी आपस में मिलकर सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि परमाणु अणु बना रहे हैं और अणु जो है वो मिलकर सृष्टि बना रहे हैं। तो ये सिद्धांत वही बोला है
कि परमाणु एक ऐसा तत्व होता है जिसको विखंडित नहीं किया जा सकता, जो टूटता नहीं है। तो परमाणुवाद का सिद्धांत वही बताएगा कि छोटे छोटे परमाणु मिलकर इस सृष्टि को बनाए हैं। तो ये परमाणुवाद का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन संबंधित है। इसके अलावा भारत में भौतिक शास्त्र के आरंभ का श्रेय भी जो है वो वैशेषिक दर्शन को ही जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि भारत में भौतिक शास्त्र का यानी फिजिक्स जो मुख्य रूप से उसके आरंभ का श्रेय किस दर्शन को जाता है, तो वैशेषिक दर्शन को जाता है। तो इस दर्शन से और कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको इतना ही याद रखना है। अगला जो है वो है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन जो है इसके प्रवर्तक है महर्षि गौतम, जिनके ग्रंथ का नाम था न्याय सूत्र। ठीक है, तो इस दर्शन के प्रवर्तक है मुख्य रूप से महर्षि गौतम, जिनका जो ग्रंथ था उसका नाम है न्याय सूत्र। इसके अलावा न्याय दर्शन को ही जो है अपडेट किया गया 12वीं शताब्दी में गंगेश उपाध्याय के द्वारा। 12वीं शताब्दी में न्याय दर्शन को ही अपडेट किया गया। तो इस जो गंगेश उपाध्याय के द्वारा, उनके द्वारा जो वहां पे ग्रंथ लिखा गया उसका नाम था तत्व चिंतामणि ग्रंथ। तो तत्व चिंतामणि ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने जो न्याय बताया है या न्याय दर्शन की व्याख्या की है उसको कहा जाता है नव्य न्याय। ठीक है, तो आपको याद रखना है नव्य न्याय किसका है, गंगेश उपाध्याय का जो है, जो कि न्याय दर्शन का ही अपडेट वर्जन है। क्लियर है। इसके अलावा जो है क्योंकि जो न्याय दर्शन है वो मुख्य रूप से प्रमाण को अधिक महत्व देता है। न्याय दर्शन प्रमाण को अधिक महत्व देता है, इसलिए इस दर्शन को प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। यानी प्रमाण जो है कोई भी ज्ञान की प्राप्ति का, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का जो साधन होता है उसको प्रमाण कहा गया है। यानी कोई भी चीज अगर घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई प्रमाण निकलेगा, प्रमाण से ही हम सत्य तक पहुंच पाते हैं, सत्य ज्ञान हमको प्रमाण से ही होता है। तो यहाँ पर जो है प्रमाण को अधिक महत्व देने के कारण इस दर्शन को प्रमाण शास्त्र भी कहा गया है। इसके अलावा इस दर्शन का एक और नाम है जिसको बोला जाता है आनुवंशिकी दर्शन। आनुवंशिकी दर्शन जो है वो न्याय दर्शन का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आनुवंशिकी दर्शन जो है वो न्याय दर्शन का ही दूसरा नाम है, पेपर में आ सकता है। अगला है भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ दर्शन। भारतीय तर्क विद्या का, तर्क या जो हम तर्क वितर्क करते हैं, तो तर्क विद्या का प्राचीनतम दर्शन जो है वो माना गया है न्याय दर्शन को। इसके अलावा इस दर्शन में ज्ञान की परिभाषा दी गई है। ज्ञान क्या है, वस्तुओं की अभिव्यक्ति को ज्ञान कहा गया है। अगर हमको किसी भी वस्तु की अभिव्यक्ति होती है उसको ज्ञान कहा गया है। और ज्ञान को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। ज्ञान के दो भेद बताए गए हैं, एक है प्रमा और एक है अप्रमा। क्योंकि हमारे मेंस के सिलेबस में प्रमा और अप्रमा डायरेक्ट मेंशन किया गया है, तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रमा ज्ञान क्या होता है, अप्रमा ज्ञान क्या होता है, आपके प्री में पूछा जा सकता है। ठीक है, यह प्रमा या अप्रमा नामक ज्ञान किस दर्शन से संबंधित है, तो वो न्याय दर्शन से संबंधित है। प्रमा जो है वो यथार्थ ज्ञान को बोला गया है, जबकि अप्रमा जो है अयथार्थ ज्ञान को बोला गया है। यथार्थ ज्ञान क्या है, मान लीजिए किसी रास्ते में एक रस्सी पड़ी है, आपने उस रस्सी को उठाकर देखा, आपको कोई भी उसमें कोई भी उस पे आपको, जैसे कि मान लीजिए आपको रस्सी है तो रस्सी ही लगी, वो कुछ और चीज नहीं लग रही है। ठीक है, आपने उसको उठाकर देख लिया, रस्सी, आपको कोई उसमें टेंशन नहीं की और कोई चीज हो सकती है, यानी उसका आपको यथार्थ ज्ञान हो गया कि वो चीज रस्सी है। लेकिन अगर आप दूर से ही सड़क में किसी रस्सी को पड़े हुए देखें तो दूर से आपको लगता है कि वो रस्सी है या सांप है, यानी आपको वहां पर आप भेद नहीं कर पा रहे हो कि वो रस्सी है या सांप है, आपको कंफ्यूजन वहां पे पैदा हो रहा है। तो वैसे ज्ञान को बोलते हैं अयथार्थ ज्ञान। लेकिन अगर आपको कोई भी किसी भी चीज में कंफ्यूजन नहीं है, आपको पता है कि यही सही है, तो वो होता है यथार्थ ज्ञान। ठीक है, जैसे आपने रस्सी देखा, आपने पास गए, वहां पर आपने देखा, जैसा हमको दूर से दिख रहा है कि वो रस्सी है या सांप है, हमको कंफ्यूजन है, तो वो ज्ञान हो गया अयथार्थ ज्ञान। लेकिन अब जब आप वहां पे पास पहुंचे और आपने देखा कि वो तो रस्सी है, तो आपके पास पहुंचते ही आपको क्या हुआ, उस चीज का प्रमाण मिल गया कि वो रस्सी है, तो वही ज्ञान होता है यथार्थ ज्ञान। तो यथार्थ ज्ञान को प्राप्ति का साधन ही क्या है, प्रमाण है। क्योंकि जब आप वहां पर पास पहुंचे तो आपको प्रमाण मिल गया, आपने देख लिया अपने इंद्रियों के माध्यम से कि वो रस्सी ही है, तो वो आपको हो गया यथार्थ ज्ञान। तो यथार्थ ज्ञान को बोलते हैं प्रमा और अयथार्थ ज्ञान को बोलते हैं अप्रमा। तो एक और सिद्धांत जो है वो आपका न्याय दर्शन से संबंधित है, असत्कार्यवाद का सिद्धांत। हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा था सत्कार्यवाद का सिद्धांत। तो सत्कार्यवाद के सिद्धांत में हमने क्या देखा था
कि हर कार्य जो है अपने कारण में छुपा होता है। ठीक है, यानी हर कार्य करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। वहां पर हमने एक एग्जांपल देखा था मिट्टी और घड़ा का। ठीक है, मिट्टी जो हो गया वो कारण हो गया और मिट्टी से हमने घड़े का निर्माण किया, घड़ा हो गया कार्य। तो वहां पर मिट्टी और घड़ा जो है वो एक ही चीज हो गया, क्योंकि मिट्टी से ही घड़े का निर्माण हुआ। तो वो सिद्धांत था सत्कार्यवाद का सिद्धांत। लेकिन न्याय दर्शन जो है वो असत्कार्यवाद का सिद्धांत प्रकट करता है, यानी वो बोलता है कि मिट्टी और घड़ा दोनों अलग अलग चीज है। अगर मिट्टी और घड़ा एक ही चीज होती तो हम घड़े को मिट्टी ही क्यों नहीं बोलते। तो यानी कि कार्य और कारण दोनों अलग अलग चीज होती है। ऐसा नहीं कि कार्य जो है वो किसी कारण में छुपा होता है। यहाँ पर कार्य और कारण को अलग अलग बताया गया है, क्योंकि बोला गया अगर मिट्टी और घड़ा दोनों ही सेम चीज है तो हम घड़े को घड़ा क्यों बोल रहे, उसको मिट्टी ही बोलते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों के लिए अलग अलग नाम यूज कर रहे हैं। मिट्टी जो हो गया वो कारण हो गया, जबकि उसका कार्य जो मिलकर बनकर आया वो घड़ा है। दोनों को हमने अलग अलग नाम से पुकारा है। तो ये जो है जो कार्य और कारण दोनों अलग अलग है। तो ये सिद्धांत है असत्कार्यवाद का सिद्धांत, जो कि न्याय दर्शन के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो असत्कार्यवाद के सिद्धांत के समर्थक हो गए न्याय दर्शन, क्योंकि वैशेषिक दर्शन भी न्याय दर्शन का ही आप बोल सकते जुड़वा दर्शन है। इसी के लिए वैशेषिक दर्शन भी असत्कार्यवाद के सिद्धांत का समर्थक है। क्लियर है। तो सत्कार्यवाद का सिद्धांत हमने देखा था सांख्य दर्शन में, और योग दर्शन उसका समर्थन दे रहा था। वैसे ही यहाँ पर जो है असत्कार्यवाद का सिद्धांत है, उसका समर्थन जो है न्याय दर्शन के अंतर्गत बताएगा, और इसके समर्थक है वैशेषिक दर्शन। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा भारतीय षड दर्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। बाकी जितना हम जो बाकी दार्शनिक वाला पार्ट है वो अगले वीडियो में कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको और जैसे कि मैंने बोला वेदों से संबंधित अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।